हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं जो ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर, राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर। ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। बैकफायर इमीडिएटली। थैंक यू, इट्स डन। थैंक यू। राइट, सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। माँ पृथ्वी को मैं थैंक्स करना चाहूँगी, सभी दिव्य शक्तियों को थैंक्स करना चाहूँगी, जो भी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पर बरसा रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। जो भी प्यारे प्यारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। उनकी प्रेजेंस इस पृथ्वी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी गुरुजन इस पूरी सृष्टि में जहाँ कहीं पर भी प्रेजेंट है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। उन सब की प्रेजेंस इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेस कर रही है, इस पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रेस कर रही है। सो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी डिवाइन फैमिली को, अपना ढेर सारा प्यार बरसाने के लिए। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा प्यार मुझे आप सबका मिलता है और बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा सपोर्ट मुझे मिलता है। आई ट्रूली अप्रिशिएट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। सो सबसे पहला नेम आ रहा है रोशनी अग्रवाल। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी प्रिया, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक्स अ लॉट। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू शुभांगी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृदुल जी, थैंक यू सो मच। विभा कुमारी, थैंक यू विभा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीमा गाबा, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। एके रघु, थैंक यू एके, थैंक्स अ लॉट। ईश्वर चंद, थैंक यू ईश्वर जी, थैंक्स अ लॉट। पूनम SIV, थैंक यू पूनम, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना जी, थैंक्स अ लॉट। आदित्य तल्ला, थैंक यू आदित्य, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तेजेश्वरी साहू, थैंक यू तेजेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। मोनिका सूद, थैंक यू मोनिका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। पिंटू कुमार, थैंक यू पिंटू, थैंक यू सो मच। मीना नायक, थैंक यू सो मच मीना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ममता कुमारी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। संजय कुमार पटनायक, थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। या अली मदद, थैंक यू सो मच या अली जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। जूही मोमाया, थैंक यू जूही, थैंक यू सो मच। परिमल, थैंक यू सो मच परिमल जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर के मुझे स्पेशल फील कराया है, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने आप सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो आज मैं दो लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपके लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कोई आपके स्किन कलर के बारे में बात कर रहा है, कोई आपके लुक्स को लेकर के कमेंट कर रहा है और वो खुद के अपने लुक्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके खुद के लुक्स जो हैं डिज़ास्टर हो चुका है उनके खुद के लुक्स में। कोई आपके लुक्स को लेकर के कमेंट कर रहा है कि आप जो भी कुछ पोस्ट करते हैं वो फोटोशॉप्ड होता है, किसी प्रकार के फ़िल्टर को आप यूज़ करते हैं। या फिर आप
किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा आप मेकअप वगैरह करते हैं, तो आपके लुक्स को लेकर के कुछ कमेंट हो रहे हैं कि आप उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं और खुद को हो सकता है वैलिडेट करने के लिए ये इस प्रकार के कमेंट्स आपके बारे में कर रहे हों। आपके स्किन कलर को लेकर के हो सकता है कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो ये कुछ आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। या ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने बाउंड्रीज फॉर्म कर ली हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। किसी प्रकार की इन्फीरियॉरिटी है इनको आपसे, ठीक है, इसी वजह से ये आपके लुक्स पर कमेंट कर रहे हैं। आपके अंदर खराबियाँ तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, आपके अंदर खराबियाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, बिकॉज उनको आपके आगे इन्फीरियर फील हो रहा है, वो आपको खुद से कंपेयर करते हैं और आपके अंदर कमियां तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। या ये आपके कुछ फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। ये कार्ड इस प्रकार से आया, ये आपके खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो जेलस हैं आपसे, इन्फीरियर फील करते हैं ये आपसे। आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, आप ग्लो कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस अनमैच्ड है, ठीक है। आप हो सकता है न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, कई सारी नई चीज़ों पर आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं मुझे। पैशनेट न्यू बिगनिंग हो रही है, यू ग्लोइंग, आपका जो ग्लो अप है वो देख करके बहुत जेलसी हो रही है। कुछ आपके ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जेलस फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं मुझे जिनसे आपने बाउंड्रीज कर ली हैं, जिनसे आप दूर रहने लगे हैं, डिस्टेंस कर लिया है। तो ये लोग आपके लुक्स को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपके लुक्स को लेकर के कुछ डिस्कशन चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फीरियर फील करते हैं आपसे। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं। ओके, राइट, ओके, क्लैरिफाई करिए 10 ऑफ कप्स रिवर्स को क्लैरिफाई करिए। या ये कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस देखकर बहुत उनको परेशानी है, ठीक है। आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, ये आपको विक्टोरियस देख रहे हैं। दे विश बैड अपॉन यू, आपके बारे में ये अच्छा नहीं सोचते हैं, आपका बुरा मनाते हैं। आपके लिए कुछ इवल इंटेंशंस हो सकते हैं इनके, आपके सामने हो सकता है ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ठीक है, कुछ कमेंट्स करते हैं आपको लेकर के। सो दीज पीपल आर कीपिंग आई ऑन यू, ये आपको सफल होते हुए देख रहे हैं, विक्टोरियस होते हुए देख रहे हैं, आपसे इन्फीरियर फील करते हैं। ये कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं मुझे। दे विश बैड अपॉन यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपसे किसी न किसी प्रकार से बात करना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आया। 6 ऑफ कप्स रिवर्स को क्लियर करिए, क्लैरिफाई करिए इसको। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मैजिशियन इन रिवर्स। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए, आपके धन पर कुछ इवल स्पेल्स किए जो बैकफायर हुए। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी तरफ कुछ इवल स्पेल्स कास्ट किए, लेकिन उसका विपरीत असर आप पर हो रहा है। आप और ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, आप की तरफ आकर के वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये हैरान है, परेशान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉल्ट पर थे, ठीक है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। हो सकता है आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स करे हैं इन्होंने, बिकॉज द मैजिशियन इन रिवर्स, या
6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है ये निर्दोष नहीं है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फॉल्ट पर है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अच्छा रहा आपने इन लोगों से बात करना बंद किया, ये लोग गिल्टी हैं। जो कोई भी आपके लुक्स को लेकर के गलत कमेंट कर रहे हैं या आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, कुछ कमेंटिंग कर रहे हैं, आपके लुक्स को लेकर के कुछ कमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ जेलेसी, सो दे डोंट डिजर्व टू बी योर फ्रेंड, ठीक है, वो आपके फ्रेंड बनने लायक नहीं है। ये चीज़ आपको बोली जा रही है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को सीक्रेट रखना है। जो कुछ भी यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो भी आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, जो भी अच्छाइयाँ आपकी तरफ लौट कर आ रही हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी ब्लेसिंग्स को आपको अपने तक रखना है, ठीक है। हर किसी से आपको अपनी सक्सेस के बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना है, हर किसी से अपनी सक्सेस के बारे में बखान नहीं करना है। तो हो सकता है आपके मनी को लेकर के भी ये लोग डिस्कस कर रहे हों कुछ, कि आप अपने मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, प्राइवेसी पसंद करते हैं, ये सारे डिस्कशन आपके बारे में चल रहे हैं। या कुछ फ्रेंड्स से आपको बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है। डेफिनेटली ये आपके जेलस फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे आपको बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है जो आप तक आना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है। लेट्स सी क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स तक आना चाहते हैं। क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टर्स। ओके, आपको अगर 444 दिखा है, 444, ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, तो ये चांसेस हैं कि रीडिंग आपकी है। ये बहुत स्पेसिफिक साइन मैं आपको बता रही हूँ। कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमेन, लुक ओवर योर शोल्डर। तो आप या कोई आपका अपना करीबी, आपका शत्रु है, कोई आपका अपना करीबी आप के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता है, कोई आपका बहुत ज़्यादा निकटवर्ती, कोई फीमेल है जो आपकी शत्रु है, जो जिसके मन में आपके प्रति शत्रुता का भाव है, ठीक है, कोई आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है। हैप्पीनेस एंड जॉय, पैराडाइज। आप हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी बहुत सुंदर सी जगह पर आप घूमने जा रहे हैं, कोई कहीं घूमने जा रहा है, वेकेशन पर जा रहा है कोई कहीं। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। किसी के बच्चे हील हो रहे हैं। अगर बच्चों को किसी प्रकार के चैलेंजेस, आपके बच्चे अगर किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो हील हो रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार की ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है, कुछ परिवर्तन वाला समय आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। कोई रेमिनिस कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपकी पिक्चर्स वगैरह देख रहा है या कोई पिक्चर्स क्लिक कर रहा है यादगार के लिए, यादों को संजो कर रखने के लिए कोई पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहा है। हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप, यूनियन, कंप्लीशन। कोई पार्टनरशिप है जो कंप्लीट हुई है। नॉट टुडे, बाउंड्रीज हर्ट, या आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर ली हैं। आप अनइंटरेस्टेड दिख रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट टुडे, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, आप किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, आप किसी बात से अपसेट दिख रहे हैं मुझे, या कोई फीमेल है जिससे आप अपसेट हैं, आपकी ये फ्रेंड हो सकती है। कोई दो लोग मिलकर आपके बारे में कमेंट करते हैं। एसेंड हो रही है आपकी एनर्जी, लर्निंग, एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। आप हो सकता है यूनियन एक्सपीरियंस करें, वापस से रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका किसी के साथ। आपकी एनर्जी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, लेवल आपकी एनर्जी का अप हो रहा है, असेंड हो रही है आपकी ऊर्जा, अलाइन हो रही है यूनिवर्स के साथ आपकी एनर्जी। या तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, इस वजह से वो आपके बारे में कुछ भी बुरा बोलना चाहते हैं, कुछ भी गलत बोलना चाहते हैं अपनी आत्मा को ठंडक पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपके लुक्स को लेकर के कमेंट करते हैं, आपके स्किल्स को लेकर के कमेंट करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट
टू बूस्ट देयर ईगो। वो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए आपके बारे में कुछ भी गलत सलत बोलते रहते हैं, आपके लुक्स को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके यू नो स्किल को लेकर के, आपके बिहेवियर को लेकर के। योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमंस। तो उनके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो जलन का भाव है, जो द्वेष की एनर्जी है, आपकी जो दिव्यता है, आपके अंदर जो दैवीय ऊर्जा वास करती है, वो उनके अंदर के उन नकारात्मक विचारों को ट्रिगर कर देती है, उन डीमंस को ट्रिगर करती है, जिस वजह से वो आपके बारे में फिर गलत बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर उनको सुधार लाने की ज़रूरत है, ना कि आपको। आप जैसे हैं, आप स्वयं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वयं को आप प्रेम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप स्वयं को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड दैट इज़ वाई लव इज शावरिंग अपॉन यू। आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, लोगों से चेरिश किया जा रहा है। हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हो, आपको बहुत सराहा जाता हो आपके कार्य के लिए। बट कुछ ऐसे छुटपुट जेलस लोग हैं जो आपके बारे में, जो इन्फीरियोरिटी फील करते हैं आपसे, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, कुछ कंपटीशन का भाव है आपके प्रति, और वो आपके बारे में गलत बातें करते हैं। ठीक है, आपको कहा जा रहा है हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। आपको कोई सरप्राइज इन्विटेशन मिल सकता है किसी की तरफ से, कोई आपको अचानक से इनवाइट करना चाहता है कहीं। ओके, किसी पर्सन को तो आपसे प्यार है, या वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है। सन ग्लासेस, हो सकता है आपको सन ग्लासेस पहनना पसंद है, या इनको, जो कोई भी ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनको सन ग्लासेस पहनना पसंद है। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, इनको पुराने ज़माने के गाने पसंद हैं, आउटडेटेड थिंकिंग, पुराने ज़माने की थिंकिंग है इनकी। ये आपके साथ कुछ बिताए हुए पलों को रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, या कोई पुराने ज़माने वाले गाने सुन रहा है, पुराने सॉन्ग सुन रहा है कोई, या उनसे आपका सेपरेशन हो गया, दूरी हो गई, डिस्टेंस है, सैडनेस, बिटरनेस, कुछ कड़वाहट है दूरियों की वजह से, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। आप लोगों को अपने फ्यूचर का नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता है कि आगे क्या होगा आप लोगों के इस कनेक्शन का, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ, और आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन है। कोई पर्सन है जो हार्ट ब्रोकन है, डीपली हर्ट, सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग, डिस्पेयर, ब्रेकअप, या ओके। कौन है ये पर्सन, किसकी एनर्जी आ रही है ये, कौन है ये पर्सन, किसकी एनर्जी आ रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। ओके, हार्ट ब्रोकन, किसकी एनर्जी है ये। ओके ओके ओके, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। किसी को लगता है कि आप नार्सिसिस्ट हैं, किसी को लगता है ये वन साइडेड लव है। समथिंग अबाउट गोल्डन मिरर, कोई आपको डेट पर लेना चाहता, कोई आपको डेफिनेटली डेट पर ले जाना चाहता है। ओके, समबडी वांट्स टू टेक यू ऑन अ डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट, डेट ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन डेटिंग कर रहा है, कोई लोगों के साथ रैंडमली डेट कर रहा है, कोई सेपरेशन से ओवरकम करने का प्रयास कर रहा है खुद को, हार्ट ब्रेक से ओवरकम करने का प्रयास कर रहा है, कोई सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, लव बॉम्बिंग हो सकता है उनके ऊपर हो रही हो। कोई पर्सन चाहता है कि उनको लव बॉम्ब किया जाए, उनकी तारीफ़ें करी जाएं बहुत सारी। समथिंग अबाउट वन साइडेड लव, किसी ने आपको ऐसा फील कराया कि उनको आपसे प्यार नहीं है, वन साइडेड लव है ये। ठीक है, कोई ऑनलाइन डेट कर रहा है, नए लोगों के साथ डेट पर जा रहा है, आपको भूलने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए उनको। ओके, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि उनको आपकी याद ना आए, या डराना, आपसे दूर भाग रहा है कोई,
इंटीमेसी से डरता है कोई, इंटेंस कनेक्शन है आप लोगों का, बहुत इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है आप लोगों का। इस वजह से कोई आपसे दूर भागने का प्रयास कर रहा है, दूर जा रहा है, कोई प्रयास कर रहा है कि उनको आपकी याद ना आए, बट या इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, बट ये फीलिंग है उनकी, ये रियल फीलिंग है उनकी। ओके, द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट, चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट, हील, द ड्रैगन फ्लाई। अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है तो आपके स्टक सिचुएशन से आप निकलने वाले हैं। आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे थे, ठीक है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, तो आप बहुत जल्द उस परिस्थिति से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। हाँ, और कोई मैसेज है? ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया। ट्विन फ्लेम्स इन रिवर्स। ओके, यिन यांग, बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट, तो ये सारी सिचुएशन रिवर्स में आई है। चांसेस हैं आप ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन आप लोगों की जो एनर्जी है वो भी इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, आप लोग अभी बैलेंस में नहीं है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है। हो सकता है आपका अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ सेपरेशन हो गया है, या लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन। आप लोग, हो सकता है आप लोगों ने खुद से ही एक दूसरे से दूरी बना ली है, ठीक है, आप लोगों ने खुद से ही चीज़ों को एंड कर लिया है, या कहीं पर कुछ ईगो रहा, कहीं पर कुछ डर रहा, लोग क्या कहेंगे ये डर, कहीं पर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी रही, कहीं पर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जैसा आप चाह रहे थे वैसी सिचुएशन जा नहीं रही थी, तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो आप लोगों ने बहुत सारी सिचुएशन की वजह से, या सो ये सारी रीजंस रहे हैं आप लोगों ने जब डिस्टेंस किया है। फिनिक्स, न्यू फेज, रिकिंडल, रीन्यू, ग्रोथ, न्यू फेज, बॉटम की एनर्जी आ रही है, न्यू फेज, फिनिक्स, एक नई ऊर्जा के साथ, आफ्टर चैलेंजेस, आफ्टर पेन, आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर एंडिंग्स, आप लोग एक नई ऊर्जा के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, ठीक है, न्यू फेज में एंटर करने के लिए आप तैयार हैं। कुछ सोच में बदलाव दिख रहा है मुझे, विचारों में बदलाव दिख रहा है, एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत का प्रयास आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, रिन्यू एंड ग्रोथ दिख रही है मुझे। सो ये सारे सिचुएशन हो सकती है आपके जीवन में। ओके, एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत, सो एंडिंग्स के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। लेट्स सी आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन मेरे कलेक्टिव्स के लिए कैसा रहेगा, जिनके लिए ये मैसेज आया है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज का दिन कैसा रहने वाला है मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है मटेरियल सक्सेस। सो आज के दिन आपको धन लाभ होने वाला है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में। इट्स रियली अ गुड डे फाइनेंशियली एंड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। तो अगर आपका कोई सरकारी कार्य नहीं बन रहा था कई दिनों से, तो वो बनने वाला है, ठीक है, मटेरियल सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, कुछ आर्थिक लाभ, बड़ा आर्थिक लाभ आपको हो सकता है, ग्रोथ, कंफर्ट, लग्जरीज विल बी देयर, आपके जीवन में लग्जरी रहेगी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे, बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, सक्सेस, कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है, फादर और फैमिली विल सपोर्ट, तो आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, आपके जो भी लव्ड वंस हैं जो आपसे प्रेम करते हैं वो सब आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके फादर आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। समथिंग अबाउट मटेरियल सक्सेस, कुछ रेमेडीज बताई जा रही हैं आपको। सिट्रीन क्रिस्टल आपको अपने पास रखना है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। सो मेरे पास ये सिट्रीन के गणेश जी अवेलेबल हैं, ये आपके जीवन में मनी फ्लो को एफर्टलेस बना देते हैं, ठीक है, धन आपकी तरफ एफर्टलेसली आने लगता है अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। तो आपके बृहस्पति ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करता है ये क्रिस्टल। आप अगर ये फ्लावर शेप में लेना चाहें सिट्रीन क्रिस्टल, तो फ्लावर शेप में भी ये सिट्रीन क्रिस्टल अवेलेबल है। ओके,
सो ये जो क्रिस्टल है ये आपके जीवन में धन के फ्लो को एफर्टलेस बनाते हैं। ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी हील करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। सो ये क्रिस्टल आपको अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। ये रेमेडी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। सो अगर आप अपने लिए ये सिट्रीन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो ये सिट्रीन क्रिस्टल आपके लिए यहाँ पर रेमेडी के रूप में बताया जा रहा है। वेयर एनी ब्राइट कलर ऑफ योर चॉइस। आज के दिन आप कोई भी ब्राइट कलर पहन सकते हैं जो आपको पसंद आए। ऑफर जैगरी मिक्स वाटर टू सन अर्ली मॉर्निंग। तो आपको सुबह सुबह गुड़ मिला करके, जल में गुड़ मिला करके सूर्य को चढ़ाना है। ठीक है, सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए आपको कहा जा रहा है। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर फादर। तो आप अपने फादर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, या पिता तुल्य कोई भी व्यक्ति हो आप उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारे मटीरियल अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी नेक्स्ट मूव। सो आप एक के बाद एक सफलता हासिल कर रहे हैं, और आपकी वो जो सफलता है वो आपके हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ओके, सो यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी नेक्स्ट मूव। तो आपके हेटर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, आपके हेटर्स ने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया। फुलिश पार्टनर हु लीक्स योर इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। सो आपके पार्टनर बहुत मूर्ख हैं, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं बाहरी लोगों से, दूसरों से। तो आपके जीवन में कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक करता है। न्यू साइकिल्स आर स्टार्टिंग फॉर यू। आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू फेज शुरू हो रहा है आपके जीवन का। मनी रेनिंग ऑन टू यू, आई एम टेलिंग यू। मटीरियल अबंडेंस, मटीरियल सक्सेस, आर्थिक बड़ा लाभ कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। तो क्योंकि ये यहाँ पर कार्ड आया तो धन वर्षा वाला सॉन्ग भी बनता है। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। सो बहुत सारी धन वर्षा हो मेरे डिवाइन फैमिली पर। ओके, जो कोई भी अपने इस चैनल से सच्चे मन से सच्चे दिल से जुड़ा है, आपके जीवन में अपार धन वर्षा हो। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। आपको सबसे अलग रखा जा रहा है, दूर रखा जा रहा है, ताकि आपको एलिवेट किया जा सके, आपकी ऊर्जा को अपग्रेड किया जा सके। ईवल फैमिली मेम्बर्स। तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपकी ही फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली योर पेरेंट्स ट्रीटेड यू बैडली। तो ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया और ये बहुत दुखद है। ओके, आपको ये बात बहुत दुखी कर देती है। द हैकर्स विल बी अरेस्टेड। कुछ हैकर्स हैं जिनको अरेस्ट किया जाएगा। द हैकर्स विल बी अरेस्टेड। तो कोई हैकर है उनको अरेस्ट किया जाएगा, किसी प्रकार के हैकर को अरेस्ट किया जाएगा। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को आपकी अटेंशन चाहिए, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। आपके स्पाउस को आपकी अटेंशन चाहिए। वो चाहते थे आपकी लोग बुराइयां करें, लेकिन लोग आपको प्यार करने लगे। तो किसी ने आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चलाया था, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया था। वो चाहते थे लोग आपकी बुराइयां करें, आपको बुरा भला बोलें, लेकिन लोग तो आपसे और ज़्यादा प्यार करने लगे, बहुत सारा प्यार करने लगे लोग। तो ये जो लोगों का प्यार है वो यूनिवर्स का प्यार है, देखिए दिव्य शक्तियों का प्यार है जो लोगों के रूप में झलक रहा है। सन इन 10th हाउस, कॉन्फिडेंट, पॉपुलैरिटी, पावरफुल ऑरा, अबंडेंट। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो 10वें घर में बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। पॉपुलैरिटी आप गेन करेंगे जीवन में, या फिर आप ऑलरेडी पॉपुलर हैं। पावरफुल ऑरा है आपका, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा है। ठीक है, आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। अबंडेंट हैं आप, जहाँ कहीं भी आप प्रेजेंट होते हैं वहाँ धन से खचाखच भर जाती हैं
लोगों की तिजोरियाँ, तो अबंडेंट एनर्जी है आपकी, आप अबंडेंट एनर्जी कैरी करते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहाँ धन रहता है। मिजरी लव्स कंपनी, दे लाइक अदर्स टू बी मिजरेबल टू सो दैट दे कैन फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। तो किसी को, कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उदास है, दुखी है, और वो चाहते हैं दूसरे भी दुखी रहें, दूसरे लोग सुखी ना रहें, ठीक है, ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले कि वो अकेले नहीं हैं दुखी व्यक्ति, और भी लोग दुखी हैं दुनिया में, ठीक है। तो कोई जानबूझकर लोगों को, कोई चाहता है कि लोग दुखी रहें, खुश ना रहें। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंग दे। आई कैनॉट बिलीव यू इग्नोर मी। सी, किसी को बिलीव नहीं हो रहा, आपने उनको इग्नोर किया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा इस बात का कि आपने उनको इग्नोर किया। आशीर्वाद की वर्षा, एक के बाद एक ब्लेसिंग्स आप पर बरसने वाली हैं, अपार आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। दे वॉन्ट यू टू बी स्कैर्ड वाइल यू आर अ पावर हाउस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। वो चाह रहे थे कि आप डरें, सहमें, आपको डर लगे, लेकिन आप तो पावर हाउस हैं पॉजिटिव एनर्जी का। सो उनकी तरफ से भेजी गई जो डर वाली एनर्जी थी वो बैकफायर हो चुकी है। अभी जो कोई आपको डरा कर रखना चाह रहा था वो खुद डरा हुआ है या डरी हुई है। पैशनेट लव, somebody is passionately in love with you, ठीक है। कोई ओके, समथिंग अबाउट पैशन, ओके, कोई पैशनेटली आपसे प्यार में है। समथिंग अबाउट मदर फेवरेटिज्म, कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है, आपकी मम्मी ने आपके साथ बायसनेस करी, पार्शियलिटी करी, उनको अपने फेवरेट बच्चे से प्यार है और आपको इग्नोर किया उन्होंने, आपके साथ उन्होंने आपको मिसट्रीट किया। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं लेकिन थोड़े फुलिश हैं। आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं, डेडिकेटेड हैं, लेकिन थोड़े फुलिश हैं, मूर्ख हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, वो आसानी से सब पर विश्वास कर लेते हैं। यू आर स्टीमिंग हॉट, तो किसी को लग रहा है कि आप स्टीमिंग हॉट हैं, ठीक है। समबडी इज अट्रैक्टेड टू यू, या और क्या मैसेज है। यू विल रिसीव अ सरप्राइज विजिट। सी, आपको डेफिनेटली कोई सरप्राइज विजिट मिलने वाली है, कोई अचानक से आपसे मिलने आ सकता है, सरप्राइज विजिट आपको मिल सकती है किसी की तरफ से। आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, कोई आपके लिए प्रोटेक्टिव है, ठीक है। कोई आपकी रक्षा करना चाहता है, कोई आपको लेकर के बहुत रक्षात्मक है, वो आपके ऊपर किसी भी प्रॉब्लम को नहीं आने देना चाहते, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। या यू शाइन सो ब्राइट दैट हेटर्स कैनॉट हैंडल। आई एम टेलिंग यू, आपके जो हेटर्स हैं ना, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं आपके कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके ग्लो अप को देखकर, ओवरऑल आपकी सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा चौंधिया जा रही हैं उनकी आंखें। सो इस वजह से उनके अंदर जो डीमंस हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं, इसलिए वो आपके बारे में गलत बातें करते हैं। सो ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, यू शाइन सो ब्राइट दैट योर हेटर्स कैनॉट हैंडल। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो कोई किसी से रूठा हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कोई मनाएगा। डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स, तो आपको बोला जा रहा है कि डू नॉट कंपेयर योर सक्सेस टू अदर्स, ठीक है। किसी से अपनी सक्सेस को कंपेयर ना करें। आपकी जो सक्सेस है वो आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी लगन है। या तो कुछ लोग हैं जो आपकी सक्सेस को अपनी सक्सेस से कंपेयर करते हैं। गेट अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि आपके विचारों को कुछ क्लैरिटी मिले, आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो, ओके। किसी को क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखने के लिए कहा जा रहा है। दे आर ब्रोक बिकॉज दे वर मेसिंग विद योर डेस्टिनी, तो कोई आपकी डेस्टिनी के साथ फिडल अराउंड कर रहा था, कोई आपका भाग्य चुराने का प्रयास कर रहा था, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ईवल स्पेल्स करके, कुछ साइकिक अटैक्स आपकी तरफ भेजकर, आपकी ऊर्जा को आपसे छीनने का प्रयास किया गया, आपसे आपकी ऊर्जा को चुराने का प्रयास किया गया। कोई चाह रहा था कि आपका फोकस उनके ऊपर हो, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया गया,
ठीक है, आपकी तरफ आ रहे आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने का प्रयास किया गया, डिले करने का प्रयास किया गया, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। God is furious with the people, the group that has been doing evil rituals on you. Heavy karma is hitting them. तो ईश्वर बहुत गुस्सा है, दिव्य शक्तियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत क्रोधित है। उन लोगों से गुस्सा है जिन्होंने आपके ऊपर कुछ evil rituals किए, कुछ गंदी क्रिया करी, ठीक है, डार्क प्रैक्टिसेस किए आपके ऊपर, उनसे ईश्वर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है और उनको कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं एक के बाद एक। शामत आ गई है उनकी। जितने भी लोग उसमें शामिल थे जो आपको टारगेट कर रहे थे, आपके ऊपर इवल रिचुअल्स कर रहे थे, सबको हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। कार्मिक सिबलिंग हो सकते हैं ये आपके, ठीक है, आपके बहन, भाई, कज़न या उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड या वाइफ, कोई कार्मिक सिबलिंग दिख रहा है मुझे। या यू हैव नो कॉम्पिटिशन विद एनीवन। सी कंफर्म, आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आप स्वयं से compete करते हैं बस। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, आपके हेटर्स और एनिमीज स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, काफ़ी परेशानी में है वो। किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है कि उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया, ऐसा किसी ने किया। आप अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो आपके पोस्ट पर हो सकता है किसी ने फॉल्स रिपोर्ट करी, किसी जेलस पर्सन ने, ओके, तो किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी गई है कि उनको हैरेस किया गया, परेशान किया गया। जस्ट आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते हो, जलनवश। तो उनकी जो भी ये चालें हैं ये बैकफायर हो चुकी हैं। दे वॉन्ट देयर फ्रेंड्स नॉट टू स्पीक रबिश अबाउट यू, तो किसी को पता है कि आपके अगेंस्ट गलत नहीं बोलना है, तो किसी ने किसी को वॉर्न किया है, अपने दोस्तों को वॉर्न किया है कि आपके अगेंस्ट कोई गलत बात वो नहीं सुनेंगे। सो ऐसे लोग भी हैं जो आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं बहुत, ठीक है, समबडी इज़ प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, कोई आपकी रक्षा करना चाहता है, कोई आपके अगेंस्ट एक शब्द गलत नहीं सुनना चाहता। समवन इज़ कमिंग विद अ कन्फेशन, आपकी तरफ कोई कन्फेशन के साथ आ रहा है, कोई आपसे ये सब बताना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है बातें आपको, ठीक है, किसी ने किसी की डांट लगाई है, किसी को झाड़ा है, डांटा है कि आपके बारे में कोई गलत शब्द वो नहीं सुनेंगे, एक शब्द भी गलत नहीं सुनेंगे वो। सिद्धात्मा, आप सिद्धात्मा हैं, आपके पास सिद्धियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं आपके पास, आप एक सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्ध भक्त हैं। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, तो आपके हेटर्स का कर्मा सीजन शुरू हो गया है। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, जिन्होंने आपके अगेंस्ट इवल रिचुअल्स करे या करवाए, उनका कर्मा उनको फेस करना ही पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो खराब कर्म हो। अच्छे कर्मों का भी फल आपको भोगना पड़ता है और खराब कर्मों का भी फल आपको भोगना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर इवल रिचुअल्स किए, ये कर्मा में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, इनको कर्मों से कोई डर नहीं लगता था। इनको लगता था कि ये कुछ भी करेंगे, इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई नहीं देखता। ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं ये लोग, इवल रिचुअल्स करने वाले। बट अब ये कर्मा फेस करने वाले हैं और उसके बाद ये बुरे कर्म करने से डरने लगेंगे। दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, उनको डर लग रहा है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको सारी जानकारी है। कोई डरा हुआ है कि आपको उनकी सारी चालबाजियों का पता है। द पर्सन हु टर्न्ड एवरीवन अगेंस्ट यू, नाउ दे नीड यू इन द डार्केस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, दे आर क्राइंग। तो जिस पर्सन ने सबको आपके अगेंस्ट भड़काया, अब वो काफ़ी परेशानी में है, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है, वो काफ़ी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या परेशान हो रही हैं। तो जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट सबको भड़काया, उनको आपकी सहायता की ज़रूरत है। यू डोंट नीड एनी पर्सन टू प्रोटेक्ट यू, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है आप प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको दिव्य शक्तियाँ, बहुत पावरफुल ऊर्जा प्रोटेक्ट कर रही है। आप मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो ईश्वर में फर्म फेथ रखते हैं। आपको अच्छे से पता है कि ये सिर्फ दिलासा देने वाले शब्द नहीं है, आई मीन इट, दिव्य शक्तियाँ मीन इट, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज मीन इट।
आपको पूर्ण विश्वास है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, आपको पूर्ण विश्वास है कि दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वाकई में वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।